नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। योजना के तहत छात्रों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थिति में मामूली सुधार। सहरसा मानसी रेलखंड पर पानी का दबाव घटा। और कलश स्थापना के साथ नवरात्र आज से शुरू। पहले दिन हो रही है देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इस हत्याकांड में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी तथा सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने सभी 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या वर्ष 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे पटना स्थित IGIMS में इलाज के लिए भर्ती थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जेल मैनुअल में मौजूद जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल के अंदर जातिगत आधार पर काम के बंटवारे को रोकने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने जेल मैनुअल में मौजूद ऐसे नियमों में 3 महीने के अंदर बदलाव करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप देने का है। उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत इंटर्नशिप करने वालों को प्रति माह 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य में कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, जबकि अन्य नदियों से आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 17 जिलों की लगभग 15 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीमनगर कोसी बराज पर पानी के डिस्चार्ज में कमी आने के बाद बाढ़ की स्थिति में सुधार है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद बताया कि सभी बसावटों से पानी निकल गया है। इसलिए सभी बसावटों से पानी निकल चुका है, तो ये अच्छी बात है। और कुछ जगहों पे पानी जहाँ नहीं गया था वहाँ भी गया है, तो वहाँ से पानी निकल गया है। तो कुल मिला के बाढ़ की स्थिति अब नहीं है। हमारी सहायता तटबंध और बाढ़ पे अब कोई प्रेशर नहीं है, तो ये एक अच्छा बात है। लेकिन जो बाढ़ आई है उससे जो आबादी प्रभावित हुई है उसके लिए हम लोग राहत बचाव कार्य कर रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वावधान। अभी कुल 31 पंचायत प्रभावित हुए थे, जिसमें 10 पूर्ण और 21 आंशिक पंचायत है। हमने अभी इसमें 1.5 लाख के करीब आबादी प्रभावित हुई है। 47 रसोई चल रहा है, सामुदायिक रसोई पूरे अभी विभिन्न प्रखंडों में। इधर सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पांडे ने बताया कि जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बागमती नदी का जलस्तर लाल निशान से नीचे आ चुका है। जो अभी बागमती का जल स्तर है उसमें लगातार गिरावट है और अभी फिलहाल वो खतरे के निशान से नीचे। तो अभी चूंकि अभी जो कैचमेंट एरिया नेपाल का उसमें कुछ येलो अलर्ट है
की बारिश हो सकती है, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य होती दिख रही है। और अभी चूंकि नदी के जलस्तर में गिरावट आई है, तो हम लोग भी यही मान के चलते हैं कि जल्द से जल्द कुछ अगले 2 से 3 दिनों में जो जिन भी गाँव में पानी है, जल जमाव है, जो जलमग्न है, वहां से पानी निकल जाएगा। सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिले में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। इधर समस्तीपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि कोसी के जलस्तर में कमी आने के बाद सहरसा मानसी रेलखंड पर स्थिति नियंत्रण में है। संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बरती जा रही है। मानसी सहरसा खंड पे तो बहुत हद तक चीजें जो हैं कंट्रोल में हैं और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पानी और बढ़ेगा। थोड़ा सा अभी सिमरा और मझौलिया के बीच में जो है थोड़ा सा तटबंध पे खूब सारी पानी जमा है जो अभी निकला नहीं है, तो उसको हम पूरी तरीके से वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं और आशा करते हैं कि वो भी 1-2 दिन में पानी जो है रिसीड हो जाएगा। इधर मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी का पानी कई नए इलाकों में फैल गया है। गंडक नदी का पानी जिले के साहेबगंज प्रखंड के कई पंचायतों में फैल गया है। बंगरा, निजामत, रूप छपरा, माधोपुर और देवसर का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पारू प्रखंड के कुछ इलाके में भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं बोचहा के नरमा गांव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बागमती नदी का पानी गायघाट प्रखंड के नए इलाकों में फैल रहा है। इधर लखनदेई नदी का पानी कटरा प्रखंड के उत्तरी इलाके में तेजी से प्रवेश कर रहा है। बक्ची पीपा पुल पर आज 5वें दिन भी पानी के कारण आवागमन ठप है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से के कौशिक। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और भारी बारिश के चलते पीरपैंती बाखरपुर मुख्य मार्ग पर बना मुस्तफापुर चौखंडी पुलिया ध्वस्त हो गया। मुस्तफापुर चौखंडी पुलिया के ध्वस्त होने से बाखरपुर, बाबूपुर, तिलकधारी टोला और मोहनपुर, गोविंदपुर समेत कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। इस कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। हादसे के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन इस पुल को पहले ही जर्जर घोषित कर चुका था। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान और शिवहर जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस बीच नेपाल सरकार ने अगले 24 घंटों के दौरान कोसी और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने बताया कि भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन समेत अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश होने से बिहार में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में आज सुबह कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सुपौल के किशनपुर में सबसे अधिक 59.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। समस्त बिहार में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की वर्षा होने का पूर्वानुमान है एवं दक्षिणी पश्चिमी भागों पर 1 या 2 जगहों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की 10 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में कृष्णा घाट पर अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ संपर्क रोड का लोकार्पण किया। इस नए मार्ग के खुल जाने से एनआईटी पटना, महेंद्रू रमना रोड, कुलबी घाट, भिखना पहाड़ी और खजांची रोड से जुड़े इलाकों के लोग बिना जाम में फंसे गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने लोगों से खादी वस्त्रों की खरीदारी करने की अपील की है। आज पटना के गांधी मैदान स्थित खादी मॉल में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांधी जयंती पर खादी वस्त्रों पर 50% की छूट उपलब्ध है। लोगों में ये संदेश जाए कि वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट, हमारा जो खादी वस्त्र है भारत की पहचान है, तो हम लोगों को खादी का उपयोग करना चाहिए और खादी को प्रमोशन मिले, खादी लोग खरीदें, इसके लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। 50% कम पैसे पर ये खादी का कपड़ा मिल रहा है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। जय शैलपुत्री माता। नवरात्र के आज पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। विभिन्न शक्तिपीठों और सार्वजनिक पूजा पंडालों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अपने घरों में भी कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर नवरात्र के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मेरी मैया के साजे पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि लोगों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के हित में है और इससे कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक के बाद डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिले में कुल 12 लाख उपभोक्ताओं में से 7,25,000 उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत पर नजर रखने के अलावा लोग अब इससे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल से भी जोड़कर लाभ उठा सकते हैं। इससे बिजली बिल में भी कमी आएगी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा मैदान में अपराधियों ने राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। योजना के तहत छात्रों को प्रति माह 5,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थिति में मामूली सुधार। सहरसा मानसी रेलखंड पर पानी का दबाव घटा। और कलश स्थापना के साथ नवरात्र आज से शुरू। पहले दिन हो रही है देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।